तो 5000 साल पहले वहां पर मंदिर हो सकता है या महल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहां पर रेत मिली और रेत के नीचे जो है सरयू नदी मिली। इसका एक प्रमाण यह है कि वहां पर कोई महल नहीं था, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर कोई स्थायी ढांचा नहीं था। और इस बात को छिपाने के लिए ये अब कह रहे हैं कि हम इसकी सारी बाउंड्री करेंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे यहाँ पर परमाणु बम बन रहा हो, कोई राम मंदिर ना बन रहा हो। तो इसका मतलब यह है कि सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अपने तराजू पर तोली वो सारी गलत निकली, लेकिन वो भी जो है उनके मन में भी एक तरह से एक हिंदुत्व हावी हो गया और उन्होंने कहा है मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर जो है एक भारतीय इतिहास का एक बड़ा विचित्र और अद्भुत चीज है, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ विचित्र किंतु सत्य। और ये विचित्र किंतु सत्य इसलिए है क्योंकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा और या समझिए जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भगवान राम को, हम लोग ये मानते थे कि भगवान राम जो है एक पौराणिक व्यक्ति हैं, मिथकीय व्यक्ति हैं और वो ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। मिथिक और इतिहास में फर्क ये होता है कि जैसे कोई कपोल कल्पना चल रही है, उसको आप बढ़ाते बढ़ाते वो जनश्रुति बन जाती है, लोग उसे मानने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं। जैसे कबीर के बारे में आप देखेंगे कि कबीर दास ने वो सबसे ज्यादा जो है भगवान की, राम की आराधना करते थे और कबीर वाणी में ही राम का सबसे ज्यादा जिक्र आता है। और कबीर के जितने दोहे हैं, जितनी बातें हैं, उन्हीं को गुरु ग्रंथ साहब में जो है समाहित किया गया है और इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में भी भगवान राम का जिक्र बार बार आता है, राम 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 शब्द आता है। लेकिन भगवान राम और अयोध्या में पैदा हुए राम, इन दोनों में फर्क है। राम को जो सामाजिक लोगों में, जीवन में जो एक तरह से ये बात मन में बैठाई गई कि राम जो अयोध्या में पैदा हुए थे, वो गोस्वामी तुलसीदास ने जब रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी, तो उससे शुरू हुई। अब हम आते हैं कि रामायण में जिक्र आता है, जो वाल्मीकि लिखित रामायण है, कि सरयू नदी में सबसे पहले भगवान लक्ष्मण ने अपनी जो है देह त्यागी। अच्छा, जल समाधि ली। उसके बाद भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली, सरयू में ही ली, सरयू में। और इसीलिए सरयू को ये पाप है कि जब भी कोई आदमी अयोध्या जाए वो सरयू नदी में ना नहाए, क्योंकि अगर वो नहाएगा तो नरक वासी होगा, नरकगामी होगा, नरक में जाएगा। तो बड़े क्योंकि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की उसमें जो है देह त्यागने के कारण वो अपवित्र हो गई। ताप के चलते चलते जो है ये बात उठी जब 1948 में कि बाबरी मस्जिद में भगवान राम प्रकट हुए और उनकी मूर्ति वहां रख दी गई। और उसके बाद आपने देखा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद, जैसे मुसलमान कहते हैं शहीद हुई और हिंदू लोग कहते हैं कि हमने उसे ढा दिया कि कलंक के प्रतीक को हमने ढा दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला। अब सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा विचित्र फैसला है, जो मैं तो यानी मैं कानून पढ़ता हूँ, अकल की बात सोचता हूँ और कई बार मैं सत्य अन्वेषण करने की कोशिश करता हूँ। तो उस फैसले में 3 बातें बड़ी विचित्र लिखी गई कि पहली बात तो मूर्तियां वहां जबरदस्ती रखी गई, दूसरी ये कि मस्जिद को ढहाना जो है एक आपराधिक कृत्य था, तीसरा यह है कि जो मस्जिद थी उसके नीचे कोई मंदिर नहीं था, और चौथी बात यह है कि जो जिन लोगों ने मस्जिद ढहाई उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये 4 बात कहने के बाद बड़े 5 विद्वान जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा लेकिन यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि ये जन आस्था का विषय है। तो इसका मतलब यह है कि सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अपने तराजू पर तोली वो सारी गलत निकली, लेकिन वो भी जो है उनके मन में भी एक तरह से एक हिंदुत्व हावी हो गया और उन्होंने कहा यह मंदिर बनना चाहिए। अब ये सवाल है कि हिंदुओं के बीच में ये मान्यता 70 साल में बैठाई गई है कि भगवान राम जो है जिस जगह पैदा हुए वह वही जगह है जहां बाबरी मस्जिद थी, जबकि आप अयोध्या जाएंगे तो वहां पर 17 ऐसी जगह हैं जहां के मंदिर ये दावा करते हैं कि ये भगवान राम का जन्मस्थल है। मैं और बहुत सारे लोग जो अकल की बात सोचते हैं वो हमेशा कहते हैं कि राम जो थे कौन थे? राम दशरथ के बेटा थे। दशरथ कौन थे? दशरथ राजा थे। राजा का बेटा कहाँ पैदा हुआ? महल में पैदा हुआ। तो महल कहाँ था? जहाँ राम पैदा हुए वो महल होना चाहिए। अब उस महल को ढूंढने के लिए ही जो है बाबरी मस्जिद ढहाने का मामला किया गया, और जब उस जगह को अब मंदिर बनाने की बात शुरू की गई बड़े जोर शोर से, तो पता चल रहा है कि मंदिर की जो जमीन है उसके 200 फीट नीचे जो है रेत है और रेत के नीचे सरयू बह रही है। इसका मतलब जो है अगर हम ये माने कि 5000 साल, क्योंकि मानवीय सभ्यता का इतिहास ये बताता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता के बाद कि आदमी ने सबसे पहले मकान बनाना जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में सीखा, और उसी के प्रमाण और अवशेष हमें मिलते हैं। तो 5000 साल पहले वहां पर मंदिर हो सकता है या महल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये इस बात को सिद्ध करता है कि जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहां पर रेत मिली और रेत के नीचे जो है सरयू नदी मिली। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर पहले कोई, अयोध्या में कोई महल नहीं हो सकता, उस जगह पर रेत पे कोई महल नहीं बनाएगा। ये तो एक तरह से लोकोक्ति है कि रेत पे महल बनाना, तो वो नहीं हो सकता। और इसका मतलब यह है कि जो पूरा आडंबर 70 साल में खड़ा किया कि गलत है। अब सवाल यह है कि पोल खुल जाएगी,
आपने जो कहा, और मैं भी मानता हूं कि जब भी कोई मंदिर बनता है, मस्जिद बनती है, कोई गुरुद्वारा बनता है, तो कार सेवा करते हैं लोग, उसमें सहयोग करते हैं, ईंट दर ईंट जो रखी जाती है जनता के सामने और जनता लगाती है। अब जो है यूपी सरकार ने और राम मंदिर राम जन्मभूमि जो निर्माण न्यास है वो कह रहा है जी इसको गुप्त रखा जाए, इसमें जो है किसी को आने की इजाजत ना हो, कोई आकर यहाँ पर ये ना देखे निर्माण कैसे हो रहा है, कोई आकर ये ना देखे किन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, कोई आकर ये ना देखे किस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब अयोध्या के नाम पर जो ईंटें जो है हमने लोगों से इन्होंने इकट्ठी की थी, 1 रुपया और 1 ईंट, वो एक फ्रॉड था। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा ये किया जा रहा है कि जब 5 अगस्त को मोदी जी ने वहां पर आधारशिला रखी, शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया, तो उसके बाद 7 महीने में वहां पर 12 खंबे खड़े किए गए। और वो खंबे जब खड़े किए गए तो जैसे ही वो खड़े किए जाते थे तो वजन से वो जो है टेढ़े हो जाते थे। और जब वो टेढ़े हो गए तो ये बात हुई कि भाई ये खड़े क्यों नहीं हो रहे। तो जब खुदाई की गई तो भूगर्भ वैज्ञानिक जिसे हम बोलते हैं उन्होंने बताया कि भाई नीचे तो जो है रेत है और रेत के नीचे सरयू नदी बह रही है। तो इसका एक प्रमाण ये है कि वहां पर कोई महल नहीं था, वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां पर कोई स्थायी ढांचा नहीं था। और इस बात को छिपाने के लिए ये अब कह रहे हैं कि हम इसकी सारी बाउंड्री करेंगे और ऐसे बनाएंगे जैसे यहां पर परमाणु बम बन रहा हो, कोई राम मंदिर ना बन रहा हो, क्योंकि बड़ी गुप्त रखने वाली बात है। अब ये गुप्त रखने वाली बात जो है भाजपा के गले में और ये जो हिंदू महासभा है उसके गले में और ये जो ट्रस्ट के लोग हैं इनके गले में और आरएसएस के गले में एक पत्थर की तरह लटक गई है कि हम जो है किसी को घुसने नहीं देंगे, बताएंगे नहीं। क्योंकि अब ये जो है हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों से और हिंदुस्तान की निर्माण कंपनियों की जगह जो है विदेशी कंपनियों का सहयोग लेकर एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जो कि नदी पे बहता हुआ मंदिर हो या नदी की बालू पे बना हुआ मंदिर हो। और इसलिए उसको छिपाने के लिए कि ये जो है राम के नाम पे तो पत्थर तैर जाते थे। हमारे उसमें रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है, पत्थर पे लिख दो राम तो वो तैरता है। और ये जो है राम के मंदिर के लिए जो खंबा डालते हैं वो हिल जाता है। तो इसका मतलब ये जो है राम और जिसे हम कहते हैं विश्राम, दोनों में जो है एक तरह का द्वंद्व है और ये उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिद्ध करता है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला राम जन्मभूमि मंदिर पे दिया है वो झूठा था, बेकार था और बेईमानी का था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसका दूसरा